हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस.एम. शुक्ला की बुक से चैप्टर नंबर 7 डुअलिटी अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 23 से। इसके पहले की क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने अपने पहली वीडियो में बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 23 से। पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है, इसमें पहली बात तो आउटपुट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग मेंशन किया है क्वेश्चन में, एंड देन रॉयल्टी दिया है। तो पहले हम लोग डेट लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक्सपायर कर जाता है, उसका मतलब पेएबल जो करना है उसको अमाउंट वो 31 दिसंबर 1991 को। तो मतलब ये 1990 से स्टार्ट है, तो हम लोग पहला फर्स्ट ईयर लिख लेंगे 1990। फर्स्ट ईयर की रॉयल्टी नहीं बताई है, बल्कि हम लोगों को शॉर्ट वर्किंग दिया है। एक्सेस पेड जो लिखा है वो है हमारा शॉर्ट वर्किंग है, तो फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग दिया है 2000 का हुआ था। देन 1991 सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग हुई है 1450। देन 1992 थर्ड ईयर की शॉर्ट वर्किंग हुई है 350 की। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मिनिमम रेंट कितना दिया है। अब हम लोग इसके बाद शॉर्ट वर्किंग सिर्फ 3 इयर्स का दिया है। अब हम लोग 1993 कर लेते हैं। 1994 7 इयर्स तक का बनाना है, तो हम लोग 7 बनाएंगे। 1995 1996 ये हो गया हमारा ईयर। अब मिनिमम रेंट जो दिया हम लोग वो लिख लेते हैं। तो मिनिमम रेंट दिया है 2000, तो हम लोग 2000 लिख लेंगे। 2000 दिया है हमारा। नाइनटीन 96 में 2000 नहीं दिया है, इसमें हम लोग बाद में मिनिमम रेट लिख लेंगे। पहले हम लोग रॉयल्टी निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में पहले रॉयल्टी दिया है तो हम लोग रॉयल्टी लिख लेते हैं। रॉयल्टी इसमें 4th ईयर से दिया है, तो हम लोग 4th ईयर से लिख लेते हैं। 4th ईयर से रॉयल्टी हमारा दिया है 2750। देन उसके बाद है 3250 जो क्वेश्चन में दिया, पहले हम लोग वो लिख लेंगे। देन 6th ईयर का है 3600, एंड देन लास्ट ईयर का हमारा रॉयल्टी दिया है 1850 का। अब हम लोग पहले रॉयल्टी निकाल लेते हैं फर्स्ट 3 इयर्स का। तो जब मिनिमम रेट मेरे पास 2000 है और शॉर्ट वर्किंग में 2000 हो गया, मतलब कुछ भी रॉयल्टी नहीं था, क्योंकि मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी जाता है तब शॉर्ट वर्किंग होता है। तो 2000 माइनस 0 2000 ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में हमारा 1450 शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो 2000 में से 1450 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 550। मतलब मिनिमम रेंट में से 550 माइनस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग हमारा हो जाएगा 1450। देन थर्ड ईयर का देख लेते हैं। थर्ड ईयर का हमारा हो जाएगा 1650। 2000 माइनस 1650, देन 350 हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब शॉर्ट वर्किंग क्वेश्चन में इसके बाद के ईयर के लिए नहीं दिया है, तो हम लोग ये कॉलम छोड़ देंगे। 1996 में बोला है क्वेश्चन में कि इसमें स्ट्राइक हो गया था एंड हमें ऑब्लिगेशन लगाना है। ऑब्लिगेशन मतलब कि जो रॉयल्टी रहता है वही हमारा मिनिमम रेंट भी हो जाता है। ये मैंने अपने पहले क्वेश्चन में भी बताया है। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेंट में 1850 लिख लेंगे एंड शॉर्ट वर्किंग में छोड़ देंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकूप निकालेंगे। शॉर्ट वर्किंग रिकूप निकालने का क्वेश्चन में दिया है कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स तक निकाल सकता है, मतलब 2000 को उसको रिकूप करना है, तो वो हमारा 1 2 3 4 एंड 5 1995 तक रिकूप कर सकता है, उसके पास राइट्स है। तो यहाँ पे 2000 फर्स्ट ईयर में तो रिकूप नहीं करेगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। सेकेंड ईयर में भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गई है उसे। देन थर्ड ईयर में भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है। देन 4th ईयर में वो कर सकता है। तो हमारे पास मिनिमम रेंट 2000 है एंड रॉयल्टी 2750 है, मतलब सरप्लस है 750। तो 2000 में से 750 यहाँ दे देगा। देन अब हमारा बचा है 2000 माइनस 750, 1250 अभी और रिकूप करना है। तो हम लोग देख लेते हैं 1994 में हमारे पास कितना सरप्लस है। 1994 में हमारे पास है 1250 माइनस 2000, हमारे पास सरप्लस है 1250। तो ये 1250 दे देगा।
ये 2000 हम लोगों ने यहाँ तक रिकूप कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग पे 1450 ये रिकूप करना है। तो ये थर्ड ईयर में तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग है। फोर्थ एंड फिफ्थ में हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। अब हमारे पास कोई भी सरप्लस नहीं बचा है। देन ये 1995 में देख लेते हैं, हमारे पास 1600 सरप्लस है। तो 1600 में से 1450 दे देगा। देन अभी भी हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास अभी भी सरप्लस है बचा हुआ 150। तो 350 में से यहाँ पे 150 एक्स्ट्रा और दे देगा क्योंकि हमारे पास सरप्लस बचा हुआ था। देन इसका 350 का 150 दे दिया, तो 200 हमारे पास अभी एक्स्ट्रा मतलब देना बाकी है। अभी 200 हमारे पास और है देना शॉर्ट वर्किंग। तो हम लोग 200 को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालेंगे क्योंकि उसके पास अभी और भी ईयर्स है। वो 90 ईयर्स के लिए लिया था लाइसेंस पर लैंड को। तो हम लोग 200 को नहीं डालेंगे क्योंकि आगे वो अपकमिंग आने वाले ईयर में वो रिकूप कर सकता है। देन हम लोग लास्ट ईयर में तो कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है और रिकूपमेंट भी नहीं होगा क्योंकि सरप्लस नहीं है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। अमाउंट पेड में देख लेते हैं, मिनिमम रेंट होता है तो हम लोग लिख लेंगे 2000। थर्ड ईयर में भी हमारा 2000 हो जाएगा। फोर्थ ईयर में भी हमारे पास 2000 है। फिफ्थ ईयर में भी 2000, सिक्स्थ ईयर में 2000 एंड लास्ट में 1850। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं गया है क्योंकि उसके पास और ईयर्स है अभी रिकूपमेंट के लिए। तो वो जो 200 हमारा बचा था इसमें से वो रिकूप कर लेगा बाद में। ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल। अब इसमें बोला है जनरल एंट्री बनाने, तो हम लोग जनरल एंट्री बना लेंगे। अब हम लोग जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री हम लोग को बनाना है बाइनी कॉलरी कंपनी के अकाउंट में। तो हम लोग पहला फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। इसमें 1990 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोग लिख लेंगे 1990। इसमें फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नहीं था तो हम लोग रॉयल्टी छोड़ देंगे। डायरेक्ट शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट वर्किंग से। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू, ये देना किसको था, लैंडलॉर्ड को, तो हम लोग लिख लेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें हमारा हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग हुआ था हमारा 2000 का एंड लैंडलॉर्ड को भी 2000 देना था। ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन इसमें सेकेंड एंट्री कर लेते हैं हम लोग, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसमें भी हमें देना था 2000 तो हम लोग 2000 लिख लेंगे। ये हो गया हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी नहीं जाएगा क्योंकि रॉयल्टी हमारे पास था ही नहीं, तो हम लोग ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। अब हम लोग 1991 की एंट्री कर लेते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। पहले ईयर की सेकेंड ईयर की रॉयल्टी थी हमारी 550 की। देन शॉर्ट वर्किंग हुआ था 1450 का। लैंडलॉर्ड को देना था हमें 2000। अब सेकेंड है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को देना था 2000 तो हम लोग 2000 लिख लेंगे एंड क्रेडिट साइड भी 2000। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि रॉयल्टी है हमारे पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। ये था हमारा 550 का एंड 550। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर की एंट्री। अब हम लोग थर्ड ईयर की एंट्री कर लेते हैं। 1992 की अब एंट्री कर लेते हैं। 1992 रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 1650 की, शॉर्ट वर्किंग हुआ था 350 का एंड लैंडलॉर्ड को देना था हमें 2000। देन लैंडलॉर्ड की एंट्री कर लेते हैं
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को देना था 2000 एंड बैंक से जाएगा हमारे 2000 क्रेडिट। देन लैंडलॉर्ड के बाद हो जाएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा रॉयल्टी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 1650 एंड 1650 ही इसमें चला प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब हम लोग 4th ईयर की एंट्री कर लेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा 2nd ईयर 1993, तो 1993 लिख लेंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, इसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था बल्कि हम लोग ने रिकूप किया था, तो इसे हम लोग डेबिटेड में बस यही एंट्री होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 2750 एंड लैंडलॉर्ड को देना था 2750। सेकेंड हो जाएगा हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड। देन शॉर्ट वर्किंग रिकूप किए थे तो हम लोग लिख लेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड देन टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को देना था 2000 एंड शॉर्ट वर्किंग हम लोगों ने रिकूप किया था 750 एंड बैंक से हम लोगों को देना था 1250। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारा 1650 एंड ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 1650। अब हम लोग इसमें 1995 की एंट्री कर लेते हैं। रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, इसमें भी हम लोगों ने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया था तो इसको छोड़ देंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 4th ईयर की 3250 एंड देन लैंडलॉर्ड को 3250। देन उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू शॉर्ट वर्किंग हम लोगों ने रिकूप किया था तो टू शॉर्ट वर्किंग एंड टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को देना था 2000 एंड देन शॉर्ट वर्किंग हमारा हुआ था 4th ईयर में, इसमें हम लोगों ने रिकूप किया था 1250 एंड बैंक से दिया था हम लोगों ने 750। ये हो गया हमारा लैंडलॉर्ड का अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 3250 एंड 3250 चला गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम लोग 1996 की एंट्री कर लेते हैं। 1996 इसमें भी हो जाएगा पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, इसमें भी हम लोगों ने रिकूप किया था तो हम लोग छोड़ देंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 3600 की एंड लैंडलॉर्ड को भी देना था 3600। देन उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड, हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया था तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिटेड एंड टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को देना था 2000 एंड देन हम लोगों ने रिकूप किया था 1600 एंड बैंक से जाएगा हमारे 400। ये हो गया हमारा लैंडलॉर्ड का अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट। ये था हमारा 3600 एंड देन रॉयल्टी 3600। ये हो गया हमारा 1996 की एंट्री। अब हम लोग 1997 की एंट्री कर लेते हैं। 1997 1997 में पहले हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 1850 एंड देन लैंडलॉर्ड को भी 1850। देन सेकेंड हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड,
इसमें हम लोगों ने कोई रिकूपमेंट नहीं की थी क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई थी, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1850 एंड 1850 लैंडलॉर्ड को देना था। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट 1850 एंड देन 1850 रॉयल्टी। ये हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसमें डेट दिया 1992 से एंड देन आउटपुट भी दिया, तो हम लोग आउटपुट लिख लेते हैं 4000 1992 का। देन 1993 इसका आउटपुट है 28,000। 1994 इसका आउटपुट दिया है इसमें 38,000। देन 1995 इसका आउटपुट दिया है क्वेश्चन में 46,000। देन 1996 इसका आउटपुट दिया है इसमें 30,000 एंड देन लास्ट ईयर 1997 इसका आउटपुट दिया है इसमें 50,000। अब हम लोग रॉयल्टी निकाल लेते हैं। रॉयल्टी इसमें 50 पैसे पर बोला है, 50 पैसे मतलब हाफ 1 रुपीज़ का, तो 4,000 का हाफ हो जाता है 2,000। 28,000 का हो जाएगा हमारा 14,000। 38,000 का हो जाएगा हमारा 19,000। 46,000 का हो जाएगा हमारा 23,000। 30,000 का 15,000 एंड देन 50,000 का हाफ हो जाएगा 25,000। ये हो गया। अब देन हम लोग मिनिमम रेंट निकाल लेते हैं। मिनिमम रेंट में हमारा दिया है लास्ट ईयर में, इसमें क्वेश्चन में स्ट्राइक दिया है, तो स्ट्राइक दिया है हमारे 1996 में, तो उसको हम लोग देख लेंगे। पहले मिनिमम रेंट सब में लिख लेते हैं। मिनिमम रेंट है 17,000। फर्स्ट ईयर में 17,000, सेकेंड ईयर में भी 17,000, थर्ड ईयर में भी 17,000 एंड फोर्थ ईयर में भी 17,000। नाउ फिफ्थ ईयर में बोला है इसमें कि स्ट्राइक हो गया है। स्ट्राइक हुआ था इसमें 3 मंथ्स का, तो हम लोग पहले 3 मंथ्स का स्ट्राइक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक निकाल लेंगे। 17,000 हमारा मिनिमम रेंट था, तो 17,000 पे स्ट्राइक निकालेंगे हम लोग 3 मंथ्स का, टोटल 12 मंथ्स से। तो ये हम लोग कट कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 4,250। अब ये 4,250 माइनस हो जाएगा 17,000 में से 4,250, ये हमारा हो जाएगा 12,750 मिनिमम रेंट आफ्टर स्ट्राइक। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे फिफ्थ ईयर में 12,750 एंड देन लास्ट ईयर में कोई भी स्ट्राइक नहीं था, तो इसमें फिर से 17,000 हो जाएगा। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट ज़्यादा है एंड रॉयल्टी कम है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग 15,000 का। देन सेकेंड ईयर में अगेन रॉयल्टी हमारे पास कम है मिनिमम रेंट से, तो हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 3,000 का। देन फोर्थ ईयर में हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो यहाँ पे हमारे पास सरप्लस है, इसे छोड़ देंगे। फोर्थ ईयर में भी हमारे पास सरप्लस है, तो इसे भी छोड़ देंगे। फिफ्थ ईयर में भी अगेन सरप्लस है हमारे पास, इसे भी छोड़ देंगे। एंड लास्ट ईयर में भी हमारे पास सरप्लस है, तो इसे भी छोड़ देंगे। अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड करने का इसमें राइट्स दिया है क्वेश्चन में कि सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स। सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स मतलब होता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स, जिस ईयर्स में स्ट्राइक हुआ है उसके 3 साल के अंदर में, उसके बाद के 3 साल के अंदर में वो अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकता है। मतलब हमें 15,000 को रिकूप करना है, तो वो ये 1993, 1994 एंड 1995 यहाँ तक वो रिकूप कर सकता है। फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट 3 ईयर्स हमारी 1995 तक होती है। तो 15,000 को पहले रिकूप करेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकता है, देन सेकेंड ईयर में भी नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग हो चुकी है। देन वो थर्ड ईयर में करेगा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सरप्लस 2,000 है, तो 15,000 में से वो 2,000 दे देगा। देन अभी हमारे पास बचा 13,000 और रिकूप करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 1995 में कितना हमारे पास सरप्लस है। यहाँ पे हमारे पास 6,000 सरप्लस है, तो 13,000 में से 6,000 दे देगा। अब 15,000 को रिकूप करने की इसकी राइट मतलब ईयर ख़त्म हो चुकी है, तो जो बचा है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा।
बच गया हमारे पास 7,000। 15,000 में से हम लोग 8,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7,000 बच जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें नहीं गया। अब हम लोग 3,000 को रिकूप करेंगे, तो यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है। 1995 में भी नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुका है, अब सरप्लस नहीं बचा है। देन वो 1996 में रिकूप करेगा। यहाँ पे हमारे पास सरप्लस है 2,250, तो यहाँ पे ये रिकूपमेंट कर लेगा 2,250 की। 3,000 में से ये इतना कर लिया, इसकी भी राइट्स सब खत्म हो गई हो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक की ही राइट्स थी, तो जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो 750 हमारा बच गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। लास्ट ईयर हमारे पास सरप्लस है तो हम लोग ये छोड़ देंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं जाएगा। अमाउंट पेड देख लेते हैं। मिनिमम रेंट होता है तो मिनिमम रेंट 17,000, सेकेंड ईयर में भी 17,000, थर्ड ईयर में भी 17,000, फोर्थ ईयर में भी यहाँ पे 17,000 ही होगा। फिर फिफ्थ ईयर में हमारे पास मिनिमम रेंट 12,750 है, सॉरी यहाँ पे 12,750 होगा। एंड देन लास्ट ईयर में हमारे पास सरप्लस था, तो जो सरप्लस रहता है वही चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000। ये हो गई हमारी एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग बना लेंगे इसमें रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बना लेते हैं। इसमें फिर से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर 1992 से। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर की हमारी शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी थी 2,000 की, तो 2,000 लिख लेंगे एंड देन इसी ईयर में ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000। टोटल कर लेंगे 2,000 हो जाएगा एंड क्रेडिट साइड भी हमारा 2,000। देन 1993 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये था हमारा सेकेंड ईयर का 14,000 रॉयल्टी एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। टोटल 14,000 एंड क्रेडिट साइड भी 14,000। देन 1994 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये था हमारा 19,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000 एंड देन टोटल 19,000। क्रेडिट साइड भी कर लेते हैं 19,000। अब हम लोग कर लेंगे 1995 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये था हमारा 23,000 एंड देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,000। टोटल कर लेंगे 23,000 डेबिट साइड एंड 23,000 क्रेडिट साइड। अब 1996 की एंट्री कर लेते हैं हम लोग। 1996 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये रॉयल्टी थी हमारी 15,000 की। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। देन टोटल कर लेंगे डेबिट साइड 15,000, क्रेडिट साइड भी 15,000 एंड देन 1997 लास्ट ईयर की 1997 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लास्ट ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 25,000 की एंड देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। टोटल कर लेंगे 25,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 25,000। ये हो गया हमारा रॉयल्टी अकाउंट। अब हम लोग इसके बाद बना लेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब हम लोग इसमें बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें भी पहले डेबिट साइड से 1992 से स्टार्ट कर लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग हुआ था हमारा फर्स्ट ईयर का 15,000 का, तो हम लोग लिख लेंगे 15,000। देन ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी रिकूप नहीं किया था, तो बाय बैलेंस CD पहले टोटल कर लेंगे 15,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 15,000। क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा हमारा 15,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस ओपन कर लेते हैं हम लोग सेकेंड ईयर 1993 में। टू बैलेंस BD 15,000। इसमें भी हो गया था हमारा शॉर्ट वर्किंग, तो हम लोग लिख लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट
शॉर्ट वर्किंग हुआ था अगेन फिर से हमारा 3000 का। एंड देन इसमें हम लोगों ने फिर से कोई भी रिकूपमेंट नहीं किया था तो हम लोग क्लोज कर लेंगे बाय बैलेंस CD। टोटल कर लेते हैं 18,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 18,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा हो जाएगा 18,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे थर्ड ईयर में ओपन हो जाएगा। 1994 टू बैलेंस BD 18,000। इसमें हम लोगों ने रिकूप किया था तो हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। हम लोगों ने रिकूप किया था इसमें से 2,000 एंड देन अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD। टोटल लिख लेते हैं 18,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 18,000। 18,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बच गया 16,000। अब ये 16,000 हमारा 1995 में ओपन हो जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे 1995 टू बैलेंस BD 16,000। इसमें से भी हम लोग ने रिकूप किया था तो लिख लेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। रिकूप किया था हम लोगों ने इसमें से 6,000 एंड देन कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में भी गया था तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें से गया था हमारा 7,000 एंड देन क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। टोटल कर लेते हैं 16,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 16,000। 16,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 13,000 तो हमारा बच जाएगा 3,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब ये 3,000 हमारा 1996 में ओपन हो जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे 1996 टू बैलेंस BD 3,000। इसमें से भी हम लोगों ने कुछ रिकूप किया था तो लिख लेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। रिकूपमेंट था हमारा 2,250 का एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस में गया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने भेजा था 750 एंड देन क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचा था तो हम लोग टोटल कर लेते हैं 3,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 3,000। ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब हम लोग इसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लेंगे। अब हम लोग इसमें लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बना लेते हैं तो पहले हम लोग इसमें कर लेंगे 1992 टू बैंक अकाउंट। इसमें हम उन लोगों को देना था 17,000। ये जा रहा था बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 2,000 की एंड देन शॉर्ट वर्किंग बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग हुआ था हमारा 15,000 का। टोटल कर लेते हैं 17,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 17,000। ये हो गया हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। अब हम लोग सेकेंड ईयर 1993 की कर लेते हैं टू बैंक अकाउंट। इसमें से देना था हम लोग को 17,000 एंड देन बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 14,000 की। शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग था 3,000 का। टोटल कर लेंगे 17,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 17,000। अब लोग थर्ड ईयर की एंट्री कर लेते हैं 1994 टू बैंक अकाउंट 17,000 बाय रॉयल्टी अकाउंट। थर्ड ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 19,000। इसमें हम लोग ने रिकूप किया था तो हम लोग डेबिट साइड कर लेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रिकूप किया था इसमें से हम लोगों ने 2,000 तो लिख लेंगे देन टोटल कर लेंगे 19,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 19,000। अब हम लोग 1995 की एंट्री कर लेते हैं 1995 टू बैंक अकाउंट 17,000 था देना था हमें। देन रॉयल्टी बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 23,000 की।
इसमें अगेन फिर से हम लोगों ने रिकूप किया था तो डेबिट साइड कर लेंगे 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें से हम लोगों ने रिकूप किया था 6000, देन टोटल कर लेंगे 23,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 23,000। ये हो गया हमारी 1995 की एंट्री। अब हम लोग 1996 की एंट्री कर लेते हैं। 2 बैंक अकाउंट, इसमें हम लोगों को देना था बैंक से 12,750 एंड देन बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 15,000 की। इसमें अगेन फिर से हम लोगों ने रिकूप किया था तो 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें हम लोगों ने रिकूप किया था 2,250। टोटल कर लेते हैं 15,000 एंड देन क्रेडिट साइड भी 15,000। लास्ट 1997 2 बैंक अकाउंट। बैंक से हम लोगों को देना था 25,000 एंड देन बाय रॉयल्टी अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 25,000। ये हो गई लैंडलॉर्ड अकाउंट क्वेश्चन नंबर 23 की सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।